चलिए, आज उस राज को समझते हैं जो करोड़पतियों को आम लोगों की भीड़ से बिल्कुल अलग करता है। हम ये जानेंगे कि क्यों सिर्फ कड़ी मेहनत से जिंदगी नहीं बदलती और कैसे एक सिस्टम बनाना ही अमीर बनने का असली रास्ता है। जरा सोचिए, दो लोग हैं। एक तरफ है मार्टिन, जो सुबह से लेकर देर रात तक पसीना बहाकर काम करता है, फिर भी महीने के आखिर में उसकी जेब खाली की खाली रह जाती है। और दूसरी तरफ है एक बिजनेसमैन, जो दिन में बस 2-3 मीटिंग्स करता है और उसकी दौलत बढ़ती ही चली जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मार्टिन मेहनती नहीं है? अरे, वो तो बहुत मेहनत करता है। फिर भी वो गरीब क्यों है? इसका जवाब पता है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए, सबसे पहले इस सोच की पहली परत को हटाते हैं। पहला हिस्सा है मेहनत का मिथक, वो धारणा जिसे हम में से ज्यादातर लोग बचपन से सच मानते आए हैं। याद है बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? यही ना कि भाई खूब मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लो और बस जिंदगी सेट है। लेकिन जरा आज की असलियत देखिए। लाखों लोग डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। जो नौकरी कर रहे हैं उनमें से कई लोग 12 से 14 घंटे सिर्फ इसलिए पेश रहे हैं ताकि घर की ईएमआई चुका सकें। और तो और, रिटायरमेंट के बाद भी पैसे की टेंशन में ठीक से सो नहीं पाते। तो एक पल के लिए जरा रुककर सोचिए, अगर सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत ही अमीर होने का रास्ता होती, तो फिर हमारे समाज के सबसे अमीर लोग कौन होते? वही ना, जो रिक्शा चलाते हैं या जो कंस्ट्रक्शन साइट पर भरी दोपहरी में काम करते हैं। लेकिन हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट है। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ कड़ी मेहनत जवाब नहीं है। तो फिर असली खेल क्या है? बस इसी को हम समझेंगे इस दूसरे हिस्से में, और वो है सिस्टम। इसका एक सीधा सा सिंपल सा जवाब है, जो इस पूरी बात की जड़ है। खेल मेहनत का है ही नहीं, असली खेल है सिस्टम का। पता है, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स ने एक बार क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सफलता का सिर्फ एक ही राज है, फोकस। और ये फोकस सिर्फ मेहनत करने पर नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने पर होना चाहिए जो हमारे लिए काम करे। इस फर्क को जरा देखिए। एक तरफ एक मजदूर है जो 12 घंटे पसीना बहाकर 500 रुपए कमाता है, और दूसरी तरफ एक कंपनी का मालिक है जो शायद सिर्फ एक मीटिंग करके लाखों कमा लेता है। फर्क क्या है? एक बंदा काम में फंसा है और दूसरे ने एक सिस्टम खड़ा कर दिया है। अंबानी, बिल गेट्स या इलॉन मस्क, ये लोग दिन रात काम नहीं करते। उनका बनाया हुआ सिस्टम उनके लिए 24 घंटे काम करता है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो कभी सोता ही नहीं, तब भी नहीं जब हम और आप चैन की नींद सो रहे हो। तो चलिए, अब पैसे कमाने के उन दो फॉर्मूलों को समझते हैं जो दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बना देते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों का फॉर्मूला क्या होता है? समय गुणा मेहनत बराबर पैसा। मतलब जितने घंटे काम उतने ही पैसे। सीधी सी बात है, कमाई हमेशा समय में बंधी रहती है। लेकिन अमीरों का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। सिस्टम गुणा स्किल बराबर पैसा। और यहां कमाई की कोई लिमिट ही नहीं है। इसका एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। एक टीचर है जो एक क्लास में 30 बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन अगर वही टीचर एक ऑनलाइन कोर्स बना दे, तो उसकी एक बार की मेहनत लाखों लोगों तक पहुंच सकती है, और वो सोते सोते भी पैसे कमा सकता है। देखा, यही है सिस्टम की असली ताकत। तो जड़ में जो फर्क है ना, वो बस यही है। आम आदमी अपना समय बेचता है, जबकि अमीर आदमी सिस्टम बनाता है और उस सिस्टम को बेचता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सिस्टम बनाना जरूरी है। लेकिन सवाल तो ये है कि ये सिस्टम बनाने वाली सोच आती कहां से है? इसके लिए ना एक बिल्कुल अलग माइंडसेट चाहिए। चलिए उसे समझते हैं। एक बहुत ही अमीर आदमी से किसी ने पूछा, तो उसने कहा, मुझे सब कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। और पता है, यही एक सोच सब कुछ बदल देती है। उसने समझाया कि उसके ऑफिस में हर एक स्विच एक एक्सपर्ट से जुड़ा है। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, वो बस सही स्विच दबाता है और एक्सपर्ट उसे फौरन सॉल्यूशन दे देता है। असली खिलाड़ी वो नहीं जो सब कुछ खुद करे, बल्कि वो है जो सिस्टम बनाना जानता है। तो बात का सार बस इतना सा है, खुद मत दौड़िए, एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपके लिए दौड़े। अच्छा, एक मिनट। अगर सिस्टम बनाना इतना ही फायदेमंद है, तो फिर 90% लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है। वो शब्द हैं डर। फेल होने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर, और पैसे डूब जाने का डर। सच तो ये है कि यही डर हैं जो 90% लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देते। जब इलॉन मस्क से स्पेसएक्स शुरू करने के बारे में पूछा गया, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, यही ना कि मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं फेल हो भी गया
तो भी मैं बहुत कुछ सीखूंगा। उन्होंने रिस्क को एक हार की तरह नहीं बल्कि सीखने के एक मौके की तरह देखा। तो अब इस पूरी बातचीत के बाद सवाल सीधा सा है, क्या जिंदगी भर अपना समय बेचते रहना है, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाने पर ध्यान देना है जो सोते हुए भी हमारे लिए काम करता रहे? अब ये सोचना हमें है।